तीन नंबर गाली जैसा देश विरोधी तत्व। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर सिचुएशंस काफ़ी हद तक बिगड़ चुकी है और इन सिचुएशन में कुछ अपोजिशन की पार्टीज प्रोटेस्ट के नाम पर अपनी रोटियां सेक रही हैं। सो आई हैड टू मेक दिस वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट प्रोटेस्ट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सारी रील्स वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है, तो कहीं प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स को, तो कहीं पुलिस को। लेकिन इस वीडियो में मैं फैक्ट्स के साथ अपने ओपिनियन शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ना तो मैं सीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और ना ही कांग्रेस को, और ना ही मुझे इन दोनों पार्टीज में से कोई भी सही लगती है। मुझे सही वो स्टूडेंट लगता है जो ना तो कोई एंटी हिंदू स्लोगन मार रहा है, जो ना ही किसी प्रोपोगेंडा के साथ है, जो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर कैसे करा जाए, उसके लिए लड़ रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं उस स्टूडेंट के साथ हूँ। हर एक स्टूडेंट को फेयर एग्जामिनेशन मिलना चाहिए। अगर किसी एग्जाम में पेपर लीक या ट्रांसपेरेंसी जैसे कंसर्न्स उठ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को अपनी आवाज उठाने का पूरा हक है। आफ्टर ऑल ये उनके फ्यूचर का सवाल है। लेकिन प्रोटेस्ट और वायलेंस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दिल्ली में स्टूडेंट्स जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। स्टूडेंट्स रुकने के बजाय आगे बढ़ते हैं और पुलिस ने सिचुएशन हैंडल करने के लिए बैरिकेड्स लगाए। पुलिस से सिचुएशन हैंडल नहीं हुई, इस वजह से उन लोगों ने लाठी चार्ज किया और टीयर गैस से अटैक किया। बस इतना ही हुआ था क्या? नो। स्टूडेंट्स में से कुछ लोग जो कि स्टूडेंट्स नहीं थे, वो एक घटिया सा होर्डिंग लेकर आते हैं जिस पर लिखा हुआ था कि स्मैश ब्रह्मानिकल हिंदुत्व फेसिज्म, और भी कई सारे एंटी हिंदू स्लोगन्स थे। और सबसे पहले पत्थर मारना उन्हीं नॉन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने शुरू किया था। पुलिस ने इन डिफेंस लाठी चार्ज किया, ठीक है, मगर टीयर गैस, वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट, सीरियसली? टीयर गैस जाकर एक स्टूडेंट के पास फटता है और उसे सीवियर इंजरी हो जाती है। लाठी में कील यूज की जा रही है। लाठी से वुमन को मारा जा रहा है, वुमन हैरेसमेंट हो रही है, और वो किसके द्वारा? मेल पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। ये तो गलत है ना यार। चलो ये सारी चीजों को ना थोड़ा साइड में रखते हैं, प्रोटेस्ट वाली चीजों को थोड़ा साइड में कर देते हैं, मगर एक स्ट्रीट डॉग की क्या गलती थी? वो तो प्रोटेस्ट करने भी नहीं आया था, उसे भी नहीं छोड़ा। ये चीज तो गलत है ना यार। क्योंकि उस प्रोटेस्ट में, उस पर्टिकुलर एरिया में 100 घटिया ऑपोजिशन वालों के अलावा कई मासूम स्टूडेंट्स भी थे। 100 बेईमान मरेंगे तो चलेगा, मगर एक भी मासूम को कुछ नहीं होना चाहिए। पुलिस को ये चीज ध्यान में रख कर एक्शन लेना चाहिए था। एग्जामिनेशंस, पेपर लीक, पुलिस सिक्योरिटी, ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर आती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मोदी जी को टारगेट करो, उनके सर पे चढ़ो और उन्हें गालियां बको। बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी है, उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, अंडर बहुत सारे लोग भी आते हैं, एमएलएज, होम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और भी कई सारे लोग होते हैं। एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशंस, पेपर लीक, ये सारी चीजें एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए के अंडर आती है। एनटीए का फुल फॉर्म अगर नहीं पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब एनटीए का रोल होता क्या है, वो जरा गूगल पर जाओ और खुद सर्च आउट करो। गालियाँ देनी होती है तो पहले गूगल पर जाते हो, क्रोम पर जाते हो, बुरी बुरी चीज़ें ढूंढते हो, और उसके बाद में इंस्टा पर आते हो ना, तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा थोड़ा नॉलेज गेन कर लो। नोटबंदी के वक्त भी मोदी जी तो ऐसे हैं, मोदी जी तो वैसे हैं, बट जब सबने धुरंधर देखी, वाओ व्हाट अ मूव, नोटबंदी जरूरी थी। उरी, ऑपरेशन सिंदूर, राम मंदिर, कई जगह पर एम्स, मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, और भी कई सारी चीज़ें हैं। एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑल, वी आर स्टिल ऑन नंबर 4th फ्रॉम द 165 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। ये सब किसकी वजह से है? अपोजिशंस वाले जो इन चीज़ों में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो बंद कर दो, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ों का वक्त नहीं है।
अभी बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, सो उस चीज़ पर फोकस करो रेदर देन मोदी जी को गालियाँ बकने और हेट फैलाने की। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो कांग्रेस की रैली की वजह से कई बच्चों की नीट की री एग्जामिनेशंस मिस हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक और क्राउड की वजह से वो लोग एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंच ही नहीं पाए थे। बट अभी ये सारी चीज़ों का वक्त नहीं है, और ये सारी ओपोजिशन वाली पार्टीज भी स्टूडेंट्स को आगे कर रही है कि हम तो तुम्हारे लिए स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं ना, हम तो तुम्हारा स्टैंड ले रहे हैं ना, तो तुम लोग आगे जाओ, तुम लोग अपना लड़ो। तो स्टूडेंट्स तुम भी थोड़ा समझो यार कि नीट प्रोटेस्ट में एंटी हिंदू स्लोगन्स, एंटी नेशनल स्लोगन्स, पत्थरमारी, ये सारी चीज़ों का कोई रिलेशन ही नहीं बनता है। पुलिस वाले उन पर लाठीचार्ज करो ना जो एक्चुअल में पीछे बैठकर गेम खेल रहे हैं। जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में अपने प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, उन्हें कुछ मत करो। सो मेरा ओपिनियन यही है कि इस इशू को पॉलिटिक्स से ज़्यादा, रिलीजन से ज़्यादा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, एंड हर एक स्टूडेंट को जस्टिस मिलना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ एंड स्टे यूनाइटेड। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या जो कोई भी रिलीजन हो, but stay united. As our late leader, Shri Atal Bihari Vajpayee ji said that the government will come and go, parties will be formed and dissolved, but the nation must endure. The democracy of the nation must remain immortal. So that's all by my side for today. See you all soon in the next vlog. Till then, stay tuned, subscribe to the channel, and stay united. Love you all.